नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद आभान खड़े। आज कल का हमने विदाई भाषण सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि ये अमृत काल का विशेष सत्र चल रहा है। आज नई बिल्डिंग में, जिसे संविधान सदन कहा गया, उस पे प्रवेश हुआ और आज प्रधानमंत्री वहां बोले। प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनने के बाद कई बार मुझे हंसी भी आती है, कई बार मुझे उनके ही पुराने वक्तव्य याद आते हैं। तो कई बार मुझे लगता है कि आदमी खुद को स्टेट्समैन बनाने बताने के लिए कितना बदलाव करता है, लेकिन आपकी बेसिक फितरत है वो जाती नहीं। कहीं ना कहीं पूरे भाषण में ऐसा कुछ आप बोल देते जिससे आपका ओरिजिनल बाहर आता है। उन्होंने कहा, ये जो संगोल है, जो राजदंड, जो पार्लियामेंट के गृह प्रवेश जब हुआ था, तब वो एक राजदंड, धर्मदंड जो भी कहे उसे, दक्षिण भारत ने दिया नेहरू जी को और नेहरू जी ने उसको संभाल के रखा। फिर बाद में तमाम बीजेपी के जितने भी भक्त है, अंधभक्त है, वो आरोप लगाते थे कि इस राजदंड के साथ नेहरू जी ने मजाक किया, उसकी वॉकिंग छड़ी करके उपयोग में लाया, क्योंकि उसको वॉकिंग छड़ी करके उस म्यूजियम में रखा गया है। तो बहुत नेहरू को बदनाम करने का प्रयास किया। आज वही मोदी जी ये कह रहे थे कि नेहरू जी के हाथों से पवित्र हुआ वो पवित्र धर्मदंड, राजदंड यहाँ पे है। अब नेहरू जी के प्रति उनका प्रेम, बार बार मुझे लगता है कि 2024 के बाद आपको लगता है आप हार जाएंगे तो दूसरे लोग आएंगे तो वैसे ही बर्ताव करेंगे आपके साथ जैसा आप लोगों के साथ बर्ताव कर रहे हैं। कहीं ये तो नहीं है। फिर उन्होंने बहुत सारी बातें कही और कुछ बातों का विश्लेषण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यत भावो तत भक्ति। जैसा आदमी का भाव होता है वैसी उसकी भावना होनी चाहिए। वो कहते हैं कि भवन बदला, भाव भी बदलेगा और भावना भी बदलनी चाहिए। तो क्या मोदी जी ये मान रहे हैं कि 2014 से लेकर 2023 तक जो पुराने भवन में वो बैठे थे और वहां से सत्ता चला रहे थे, वहां भाव भी अलग था, गलत था, और भावना भी गलत थी, अलग थी। इसके लिए अब वो नए भवन के साथ ये कह रहे हैं कि भवन बदला है, भाव भी बदलना चाहिए, भावना भी बदलनी चाहिए। उन्हें इस बात का नए बिल्डिंग में आने के बाद एहसास हुआ कि हर संविधान जो है हमारा, वो कहता है कि दल हित के लिए नहीं, देश हित के लिए सरकारों को काम करना चाहिए। दल हित और देश हित, इन दो बातों को जब प्रधानमंत्री एकांकित करते हैं, फिर मुझे 2014 से लेके जनता ने चुनी हुई सरकारों को ईडी सीबीआई के गन पॉइंट पे गिराकर अपनी सरकार, अपने राजनीतिक दल की सरकार स्थापित करना, ये जब तमाम चीजें सामने दिखती हैं, तब लगता है कि चलो 2024 के चुनाव के चलते ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री जी को इस बात का तो एहसास हुआ कि दल हित में नहीं, देश हित में काम करना चाहिए। क्या मात्र अपना अहम इतना बड़ा हो गया कि मणिपुर जल रहा है और अभी भी प्रधानमंत्री मणिपुर की तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि मणिपुर जल रहा है, दुनिया कह रही है कि मणिपुर जल रहा है। जब उन्होंने कहा कि मणिपुर में सब शांति है, तो बस अपने कहे पे टिकने के लिए जलते हुए मणिपुर को आज भी भगवान भरोसे छोड़ दिया है। तो क्या अपना अहम, अपना दल हित, क्योंकि उनके दल की सरकार है, यदि वो माने मणिपुर में बिल्कुल
सब कुछ समाप्त हो चुका है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, जैसे हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं, जैसे वहाँ की गवर्नर भी कहती है, राज्यपाल महोदया कहती है। तो फिर सरकार भंग करनी पड़ेगी। तो अपने दल के हित को सँभालने के लिए उन्होंने देश हित दाँव पे लगा दिया। क्या प्रधानमंत्री जी को ये समझ में नहीं आता? वो कहते हैं कि यहाँ जो व्यवहार होगा, उससे निर्धारित होगा कि आने वाले चुनाव के बाद कौन कहाँ बैठेगा। तो प्रधानमंत्री जी, आप ट्रेज़री बेंचेस पे बैठे हैं, मतलब आप सत्ता पक्ष में हैं। आपका काम देश विकास और देश हित के लिए नीतियाँ लाना है और विरोधियों का काम आपकी गलतियों का विरोध कर संविधान को बचाने का प्रयास करना है। तो जहाँ विरोधी चुपचाप बैठ के शांत और खामोश हो जाते हैं, फिर सड़कों पे आवाम उतरना शुरू करता है। विरोधियों ने यदि हंगामा नहीं किया, विरोधियों ने सरकार को नहीं घेरा, सवाल तीखे नहीं पूछे और सरकार को मजबूर नहीं किया कि जो गलतियां होती है उसे वो वापस कर ले, तो फिर विरोधियों का विरोध का काम ही रह जाएगा। लेकिन आप विरोधियों को मानते कहाँ हैं? 3 किसान कानून आप ले आए, पूरे देश में विरोध हो रहा था, पार्लियामेंट में विरोध हो रहा था, सारे राजनीतिक दल विरोध कर रहे थे, लेकिन फिर आपने विरोध नहीं माना, किसी को नहीं माना, क्योंकि आपके लिए प्रजातंत्र में सिर्फ एक पहिया काम करता है, वो है सत्ता पक्ष। विपक्ष मुक्त राजनीति करने की आप सोच सकते हैं, जो एक तानाशाह का सोच हो सकता है। इसीलिए आपने किसी की नहीं सुनी और जब चुनाव आ गए और जब आपको लगा कि आपके राजनीतिक दल का हित चूक सकता है, वो अहित हो सकता है, उत्तर प्रदेश में चुनाव हार सकते हैं, तो आपने 3 किसान कानून वापस लिए। सही मायने में तो देश हित में ही वापस लेने चाहिए थी, लेकिन आपने दल हित में लिए और फिर आज पूरे देश को आप समझा रहे हैं, दल हित क्या है और देश हित क्या है। उन्होंने एक वेद की ऋचा बोलते हुए कहा, हम सब एक मत होकर संकल्प लेकर सार्थक संवाद करें। सही कहा है। जब तक सार्थक संवाद नहीं होगा, तब तक एक मत नहीं होगा और जब तक एक मत नहीं होगा, तब तक संकल्प नहीं लिया जाएगा। क्या ये विशेष अधिवेशन बुलाने के लिए आपने विरोधियों से संवाद किया था? क्या आज महिला बिल लाकर जो महिलाओं के साथ एक भद्दा मजाक आपने किया है? जो बिल कब लागू होगा ये आपको भी पता नहीं, लेकिन बिल लेकर आप महिलाओं की दिशा भूल करना चाहते हैं कि आपने उनको 33% रिजर्वेशन दिया है। ये जो आप कर रहे हो, क्या इसका संवाद आपने किया था? क्या देर रात तक कैबिनेट होने के बाद भी आप किसी को पता पढ़ने दे रहे थे? क्या आपका संवाद आपके कैबिनेट मंत्रियों से भी है? क्या नोटबंदी के समय कैबिनेट को पूछा गया था या सिर्फ बताया गया था? पहले आप अपने कैबिनेट के साथ संवाद स्थापित करिए, फिर अपने पार्टी के वर्कर्स के साथ करिए, फिर विपक्ष की बात आती है। संवाद तो आप इस देश के मीडिया के साथ भी नहीं स्थापित करते। उसके लिए भी आपको अक्षय कुमार चाहिए जो बॉलीवुड का है। ये दुर्भाग्य है, लेकिन आप बात हमको ये बता रहे हैं कि हम सब एक मत होकर संकल्प लेकर सार्थक संवाद करें। सार्थक संवाद ये बहुत बड़े शब्द हैं। इसके मायने समझने होंगे इसके उपयोग के पहले। जब आप कहते हैं कि हम संविधान के आत्मा के अनुसार काम करें, संविधान की आत्मा, संविधान, आत्मा और अनुसार, ये तीनों शब्द का अर्थ आपको समझना होगा। क्या 2014 से लेके कई बार आपने संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई? सर्वोच्च न्यायालय के दिए हुए निर्णय जो संविधान के रक्षक के रूप में सामने आते हैं, क्या आपने अपने बहुमत के अहंकार के भरोसे वो निर्णय पलटे नहीं हैं? क्या संविधान की धज्जियां उड़ी नहीं हैं? सैकड़ों बार संविधान रोधा गया। संविधान भवन की दीवारें, मात्र संविधान भवन कहने से वो संविधान भवन नहीं होता। संविधान तो किसी टेबल पे भी टूटे रखा जा सकता है। संविधान के मायने समझने होंगे। आज प्रधानमंत्री का भाषण फिर एक ऐसे जुमले थे जिसे देख के समझ में नहीं आ रहा था, सुनकर हंसे
रोए या फिर प्रधानमंत्री पे दया व्यक्त करे। आज इतना ही, फिर आता हूं कल किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।